गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। योगी को चैलेंज करता हूं, अपनी सीट बचानी है तो बचा लीजिए। और मैं एक जगह नहीं, हो सकता है यदि योगी ने दूसरा पर्चा जहां भी भरेगा वहां पर भी लड़ने की मेरी तैयारी है। मुझे मालूम है वो दूसरा पर्चा गोरखपुर से भरेगा। गंगा जी में खड़े होकर के या सरयू के जल में खड़े होकर के हम शपथ लेंगे कि हम योगी को हरा करके रहेंगे हर स्थिति के अंतर्गत में, क्योंकि योगी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। आपने मुसलमानों को टारगेट करके कैसे कह दिया कि वो 20% है, 80% है। आप हिंदू मुसलमान में दरार करोगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। अयोध्या हमारी है, सबकी है। अयोध्या में हिंदू मुसलमान की फिजा को खराब नहीं होने दूंगा, पूरे देश की फिजा को खराब नहीं होने दूंगा। अयोध्या में से योगी को भगाऊंगा, उसको वोट नहीं जमानत जब्त करा करके उत्तर प्रदेश से भगाऊंगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवराज जी मौजूद हैं। इन्होंने ऐलान कर दिया है कि ये अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले हैं, सीएम योगी को टक्कर देने वाले हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर हम आज बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि आखिर इनका कारण क्या है। और ये लगातार जो है इस तरीके की बातें करते रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि आप चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं, योगी जी को हराना ही आपका मकसद है। क्या नमस्कार दोस्तों, और मैं जो कि धन्यवाद देता हूं बिटिया, एक बात कहना चाहता हूं, योगी जैसे मोदी जैसे लोगों का हारना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन लोगों की ताकत इतनी बढ़ती जा रही है। ये सांप्रदायिक ताकत है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, और ये यहीं पर नहीं रुकते हैं। ये कहते हैं कि अब की बार हम मथुरा की मस्जिद को तोड़ेंगे, काशी की मस्जिद को तोड़ेंगे। ऐसी बातें उचित नहीं है। मंदिर बनवाएंगे, तोड़ेंगे थोड़ी, मंदिर का निर्माण करेंगे बोलते हैं। मैं कहता हूँ मस्जिद को तोड़ेंगे, ये बात कह रहा हूँ। ईदगाह को तोड़ेंगे, इस प्रकार की बात करते हैं। मंदिर की कोई कमी है क्या? दुनिया के अंदर बहुत मंदिर हैं, एक ढूंढो 50 मिलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ नेताओं के लिए, या जिस पद पर हम लोग हैं, हम लोगों को मंदिर मस्जिद जाति और धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को केवल एक ही बात करनी चाहिए, और हमारा मसला होना चाहिए विकास का, महंगाई को रोकने का, रोजगार का। ये हमारे मुद्दे होने चाहिए, उस मुद्दों से दूर हैं। और योगी के लिए जब योगी ने ऐलान किया है कि मैं अयोध्या से चुनाव लड़ूंगा, तो मैंने भी इस बात को ऐलान किया है कि मैं अयोध्या से चुनाव भी लड़ूंगा, और एक कदम आगे बात कहता हूं कि योगी को हराऊंगा भी। और दूसरी बात ये कहता हूं कि यदि बैलेट पेपर से चुनाव होता है और कोई भी पार्टी हमारे बीच में नहीं आती है, हम दोनों की यदि कुश्ती होती है दंगल में, चुनावी दंगल में, तो मैं यदि हार गया तो मैं सरयू में समाधि ले लूंगा। ये पक्की गारंटी के साथ कहता हूँ। ये आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए तो नहीं इस तरह की बातें नहीं, सस्ती लोग समाधि ले लूंगा। नहीं, मैंने जो कहा है उस बात को समझिए आप। ये केवल ईवीएम मशीन के भरोसे हैं, ये केवल अंधभक्तों के भरोसे हैं, ये केवल हिंदू मुसलमान की बात के ऊपर भरोसे पर है। इन पे विकास के मुद्दे नहीं है। और दूसरा क्या, इनका मैनिफेस्टो के विषय में देखें, ये अपने पहले जो कि घोषणा पत्र के विषय में चर्चा क्यों नहीं करते हैं? इनके विषय में मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, इनके जो कि मुद्दे बिल्कुल व्यर्थ के मुद्दे हैं, कोई मुद्दा नहीं है। योगी जी सामने आए, और जिस समय लोकसभा का चुनाव आए तो मेरी घोषणा है, भारत में कहीं से भी खड़ा हो जाना मोदी। योगी और मोदी को दोनों को हराना मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। हर स्थिति के अंतर्गत में इनको हरा करके रहूंगा। और अयोध्या में मैं आ रहा हूं, और मेरा एक ही जो कि केवल एक ही मकसद है, और मकसद यह है कि योगी को परास्त करना, जिससे कि इसके पर नहीं काटे। तो अब की बार हो सकता है ज्यादा हिंदू मुसलमान की बात करें। 7000 ब्राह्मणों का इनकाउंटर भी किया है। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण इस बात को भूल नहीं सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं, दलित समाज के लिए इन्होंने आरक्षण समाप्त किया है। ये एक उसको निजीकरण करके उसकी आड़ में भेदभाव खत्म कर रहे हैं ना, आरक्षण खत्म कर। मैं ये कह रहा हूँ, भेदभाव खत्म नहीं कर रहे हैं, ये जो कि भेदभाव बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। हम इनके भेदभाव से बहुत परेशान हैं, और ये आरक्षण भी जो कि समाप्त करते चले जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान में दरार डालते जा रहे हैं। जब से मोदी जी आए हैं तब से हिंदू और मुसलमान के अंतर्गत में एक बहुत बड़ी दरार आई है। नहीं तो ना कोई हिंदू को जानता था, ना मुसलमान को जानता था। ये सबसे बड़ी बात है। ईद हिंदू मनाते थे और दिवाली मुसलमान मनाते थे। आज जो कि ईद के समय पर भी तो मनाते हैं सब। नहीं, आज ईद के समय पर जो कि हमारे घर में मिठाइयाँ नहीं आती, मिठाई बंद हो गई। और दिवाली के टाइम पर हमारी हिम्मत नहीं होती आज जो कि मुसलमानों के घर मिठाई भेजने की। उसका क्या विचार करेंगे? यदि कोई प्यासा व्यक्ति हो और मस्जिद के सामने से गुजर रहा है तो पानी पीने की हिंदू की हिम्मत नहीं होती, इसी प्रकार से मुसलमान की नहीं होती। मुसलमानों को मारा पीटा जाता है यदि मंदिर में पानी के लिए चले जाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ, धर्म संसद के नाम पर जो कि कितना बड़ा पाखंड किया गया कि मुसलमानों को मार
दो, ये कर दो, वो कर दो, और योगी फिर इस बात को तो वक्तव्य, गिरफ्तारी भी तो करा दी उनकी। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब नाटक है। मोदी जी इस बात को कहते हैं, और मोदी जी का कहना क्या है आपको मालूम है? 20 और 80 की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए 20 और 80 की बात करते हुए। आप ये कहना चाहते हो कि 20% हिंदू है और जो कि 80% जो कि हिंदू है और 20% मुसलमान है। मैं इस बात को बिल्कुल खारिज करता हूँ। मैं देखता हूँ तुझे कौन बचाता है, 80% लोग तुझे बचाते हैं या 20% से तुम हारते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ हिंदू मुसलमान की राजनीति, मुद्दों की राजनीति पर आ जाइए, और योगी को हारना बहुत जरूरी है। और पहली बार मोदी योगी को मुख्यमंत्री बनाने वाला मैं हूँ। क्यों? उसका कारण क्या है? जिस समय ये ज्यादा गहमा गहमी हो रही थी तो मैंने कहा था मोदी को, उस समय फोन करके बैद्यनाथ धाम के अंतर्गत में गया हुआ था मैंने कहा था योगी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्योंकि योगी मोदी के साथ 3 साल राम भिक्षावृत्ति की है। और योगी को मैंने जिलाध्यक्ष बनाया था हिंदू सेना का, जब मैं हिंदू सेना चलाता था। अब मैं हिंदू सेना का प्रमुख और भारतीय जन जागृति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी को चैलेंज करता हूं, अपनी सीट बचानी है तो बचा लीजिए। और मैं एक जगह नहीं, हो सकता है यदि योगी ने दूसरा पर्चा जहां भी भरेगा वहां पर भी लड़ने की मेरी तैयारी है। मुझे मालूम है वो दूसरा पर्चा गोरखपुर से भरेगा तो मैं वहां से भी चुनाव लड़ूंगा। जितनी जगह से लड़ेगा मैं योगी को हरा के रहूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। योगी ध्यान से सुन ले। और बसपा और जो कि सपा और कांग्रेस से कहूंगा अपना प्रत्याशी वहां से दूर रखिए। हम लोगों की लड़ाई में आने की जरूरत नहीं है, हम दोनों को लड़ने दीजिए। हम 2 ही प्रत्याशी वहां पर रहने चाहिए, देखते हैं कौन जीतता है। बड़ी बड़ी बातें तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन क्या लगता है आपको इतने बड़े चेहरे को आप हरा पाएंगे क्या? किस बात का बड़ा चेहरा है? ढोंग करना, पाखंड करना, एक बब्बरता करना, और दूसरा क्या है इनकाउंटर करना लोगों का पुलिस के बल पर। ये वही है जो कि संसद भवन में गिड़गिड़ाता था। जब 2 पुलिस वाले हटा लिए तो वो गिड़गिड़ा रहा था। ये वही योगी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसा नहीं चलेगा। अब जनता पढ़ी लिखी है, समाज पढ़ा लिखा है, हर आदमी जानता अच्छी प्रकार से कौन क्या कर रहा है। इसलिए योगी जी आपको परास्त होकर के गोरखपुर भी नहीं रहने दूंगा। गोरखपुर मेरा है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में है। तुम्हें उत्तराखंड में भेजूंगा, तुम्हारे गांव के अंतर्गत में। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां ज्यादा दादागिरी करने की आवश्यकता नहीं। मैं आ रहा हूं अयोध्या में आपसे चुनाव लड़ने के लिए और आपको चैलेंज करता हूं, जीतना हो तो जीत पाइए। लगाना कितनी ईवीएम मशीन लगाते हो, लगाइए, कितनी वोट को वो करोगे। मैं ये कहना चाहता हूं 80% में हम लोग हैं, उसमें दलित है, मुस्लिम है, ओबीसी है, ब्राह्मण है, और जितने भी लोग बीजेपी के विरोधी हैं वो हैं। तुम्हारे साथ कौन है ये बताइए? केवल ईवीएम मशीन है और कुछ चंद भक्त हैं, उन्हीं के ऊपर इतना जो चलते रहते हो। हमने अभी तक कुछ नहीं कहा था। हमने खुश हो रहे हैं अयोध्या के लोग, अयोध्या के संत जो है इतना खुशी मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं कि योगी जी जो वहां से चुनाव लड़ेंगे, और आप कह रहे हैं उनके साथ कोई है ही नहीं। बहन मैं ये कह रहा हूं आप वहां जाकर के जनता में देखिए मेरा पक्ष ज्यादा है कि उनका पक्ष ज्यादा है। केवल अयोध्या शहर को मत लीजिए, आप ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत में लीजिए। हमारा पक्ष भारी है वहां पर और सब लोग हमारे साथ में हैं। योगी को हराना चाहते हैं। योगी ने रोजगार छीना है, योगी ने लोगों की गोदों को सूना किया है, माँ बहनों के साथ अत्याचार हुए हैं, योगी के जमाने में ज्यादातर बलात्कार हुआ है, बड़े बड़े बेईमानी हुई है। भाजपा के लोग गंगा जी में नहाकर के नहीं होते हैं। मैं ये क्या कह रहा हूं अब की बार ज्यादा हुआ है। मैं ये कहना चाहता, ये बीजेपी से इतने लोगों को हटने का मतलब क्या है? एकदम से धड़ाधड़ सब हट रहे हैं। जब से मैंने नहीं मिल रहा है उन्हें तो मैंने ऐलान किया है तब से वो हट रहे हैं। जब मैंने कहा कि कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, लोगों ने कहा 6 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है। मैंने कहा टाइम पूरा होने के बाद चुनाव की घोषणा होते ही अपनी दल बदलू कर लीजिए, अपना जो कि इधर उधर हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगा सपा के लिए, सपा मुख्यमंत्री खुद बनना चाहते हैं अखिलेश यादव। सपा के साथ क्या है अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे अखिलेश यादव? तो समाजवादी बात को हटा दीजिए ना, समाजवादी नाम को। ऊपर से समाजवादी बात करते हो और परिवारवाद चलाते हो। एमएलए उनके, एमपी उनके, मंत्री उनके, राज्यसभा के मेंबर उनके, सांसद उनके, और मुख्यमंत्री भी खुद बनना चाहते हैं। मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना, ठाकुर बना, बनिया बना, ओबीसी बना, एससी बना, पर मुसलमान का नंबर क्यों नहीं? अब की बार मुसलमान उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में मुख्यमंत्री होगा। हमारा चेहरा जो कि मुसलमान का चेहरा हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए रखा है। और हम इस बात को कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ता, पर योगी को हराना मेरा फर्ज है। मुझे योगी को हराने के बाद में चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ा किसी भी स्थिति के अंतर्गत, पर योगी को कभी भी किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में नहीं रहे। इतनी
दुश्मनी कैसे की हूँ योगी जी से? ऐसा क्या योगी जी ने किया? हर काम तो कर रहे हैं वो। मैं कह रहा हूँ हिम्मत कैसे हो गई, मथुरा की मस्जिद को हटाने की बात कैसे कह दी, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपने मुसलमानों को टारगेट करके कैसे कह दिया कि वो 20% है, 80% है। आप हिंदू मुसलमान में दरार करोगे। मैं ये कहना चाहता हूँ ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। शहादत दी है मुसलमानों ने 75%। यदि इंडिया गेट पर यदि नाम है तो मुसलमानों के हैं। यदि मुस्लिम समाज और हिंदू समाज दोनों एक नहीं होते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ना होते, तो आज हम अंग्रेजों की गुलामी किए होते। मैं ये कह रहा हूँ ये देश के अंतर्गत में ना किसी की कट्टरता हिंदू की चलेगी ना मुसलमान की चलेगी। ये देश दलितों का है, दलितों का रहेगा। अंबेडकर बाबा साहब का देश है, उन्हीं का संविधान चलेगा। ना यहाँ मनुस्मृति चलेगी ना शरीयत कानून चलेगा। दोनों का मैं बहिष्कार करता हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कट्टरता का बहिष्कार करता हूँ। इस देश में सभी को बराबर समान अधिकार है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबरी से रहेंगे, सभी का बराबर का हक है। योगी ने मुसलमानों का हक छीनने की बात कही है, दलितों का हक छीनने की बात कही है, 3 तलाक हटा रहे, इंसाफ दिला रहे, ब्राह्मणों का इनकाउंटर किया है 7,000 का। इसे योगी को मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा, उसे हरा करके ही दम लूंगा। और मैं आपसे यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अन्न ग्रहण भी तभी करूंगा जब योगी को हरा कर। बड़ी बात कह रहे हैं आप। इस तरह की बातें अगर आप ना कबूल करें तो बात नहीं मैं चैनल के सामने कह रहा हूं, इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं। और 1-2 दिन के बाद में गंगा जी में खड़े होकर के या सरयू के जल में खड़े होकर के हम शपथ लेंगे कि हम योगी को हरा करके रहेंगे हर स्थिति के अंतर्गत में। क्योंकि योगी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। वो तो कह रहे हैं ना कि अगर हिंदू अगर सुरक्षित है तो मुसलमान अगर सुरक्षित है, मुस्लिम का सुरक्षित है, हिंदू सब सुरक्षित तो है, एक दूसरे के साथ रहे। कोई सुरक्षित नहीं। मैं कह रहा हूं देश खतरे में है योगी और मोदी जैसे लोगों से। अभी संसद भवन में जिन लोगों के प्रति किया उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? रिजवी को गिरफ्तार किया गया, थोड़ी देर के लिए गिरफ्तार किया गया। कालीचरण को गिरफ्तार किया, 1-2 दिन के लिए किया गया। नरसिंहानंद को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? और एक नहीं अनेकों लोग हैं, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मोहन भागवत को गिरफ्तारी क्यों नहीं की जाती? अमित शाह की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? मैं कह रहा हूं सांसद साक्षी की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? मैं कह रहा हूं योगी की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? ये लोग देश की फिजा को खराब कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं किसानों का बिल आप वापस ले सकते हो, पर सीए एनआरसी का बिल वापस नहीं ले सकते हो। जो मैंने ऐलान किया है 7 अप्रैल से देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जिस प्रकार से मैंने शाहीन बाग बनाए बैठाए थे पूरे देश में, इसी प्रकार से 7 अप्रैल से सीए एनआरसी के लिए हम बैठेंगे। कानून लागू थोड़ी किया है उन्होंने। मैं ये कहना चाहता हूं किसानों के लिए जिस प्रकार से घोषणा की, इसी प्रकार से सीए एनआरसी को वापस लेने का जो कि घोषणा करें। इन सब मुद्दों को लेकर के मैं अयोध्या आ रहा हूं, मैं योगी को हराने आ रहा हूं। मैं देखता हूं धर्म की जीत होती है, धर्म की होती है। वो एक जो कि काल नेम है, अर्थात जो कि साधु के भेष में, और हम वास्तव में लक्ष्मण की भांति हैं। हम साधारण जीवन है, साधारण लिबास है, परंतु हम संत हैं। और मैं संत युवराज बात की घोषणा करता हूं, योगी को परास्त कराने के लिए अयोध्या आ रहा हूं। आप कितनी बार अयोध्या गए हैं? वो 30 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। राम जन्मभूमि का राम उनको जिताएंगे नहीं क्या? मैं 4 साल अयोध्या में रहा हूं बहन। 6 महीने हम और मोदी जब भिक्षावृत्ति करते थे तब भी अयोध्या में रहे हैं। और वहां पर इतना ही नहीं, हमारे सबसे बड़े जो कि रिश्तेदार, हमारे सबसे बड़े सदगुरु जो रिश्ते में मेरे मामा लगते हैं, महेंद्र नत्त गोपाल दास जी अयोध्या में ही रहते हैं, वहां के मेहनत हैं। और राम जन्मभूमि के जो कि राष्ट्रीय शायद वो अध्यक्ष भी हैं, मुझे इतना नहीं मालूम, पर मैं ये कह रहा हूं अयोध्या हमारी है, सबकी है। अयोध्या में हिंदू मुसलमान की फिजा को खराब नहीं होने दूंगा, पूरे देश की फिजा को खराब नहीं होने दूंगा। अयोध्या में से योगी को भगाऊंगा, उसको वोट नहीं जमान का जब्त करा करके उत्तर प्रदेश से भगाऊंगा। अच्छा, आपका संदेश क्या होगा अयोध्या से? क्योंकि वो तो संदेश देने जा रहे हैं हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए। मैं देश को मजबूत कर रहा हूं। मैं हिंदुत्व और मुसलमान तत्व की बात नहीं कर रहा हूं। ना मैं हिंदू की बात करता ना मुसलमान की बात करता हूं। मैं कहता हूं हम राष्ट्रवादी हैं, हम देश की संविधान की रक्षा करते हैं, हम देश को मजबूत कर रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी एकता की बात करते हैं। इसलिए अयोध्या जा रहा हूं जिससे कि ये संदेश हो कि भारत में मुसलमान सुरक्षित है, मुसलमानों के साथ भी काफी बड़ा तबका खड़ा है। ये संदेश देना चाहता हूं। मुसलमान अपने को ठगा समझ रहा है, और जब से वास्तव में इनके साथ धोखा किया गया है। क्यों? कि किसान बिल वापस हो गया, सीए एनआरसी बिल वापस नहीं हुआ। इसलिए मेरा फर्ज बनता है ऐसे ढोंगियों को, पाखंडियों को, दुराचारियों को सत्ता से बाहर करना हमारा फर्ज है। इसलिए योगी को हराने के लिए आ रहा हूं। वहां की जनता से अपील करता हूं, आप देखिए देश की लाज रखनी है तो आप
मुझे वोट दीजिए, और अधर्म को बढ़ावा देना है, रावण का राज्य करना है, तो आप योगी को वोट दीजिए। हम दोनों में से आपको ढूंढना है, आप किसको वोट देंगे। लेकिन वीआईपी सीट अयोध्या मानी जाती है, वहां से चुनाव योगी जी लड़ रहे हैं, कहा जा रहा है आसपास के इलाकों में भी असर पड़ेगा जीत का भाजपा की। मैं कह रहा हूं वो जीतेंगे ही नहीं ना, तो उनकी हार का असर पड़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए हम तैयार हैं और योगी से युद्ध करने के लिए हम तैयार हैं, आ रहे हैं हम योगी से, जो कि चुनावी दंगल के अंतर्गत में लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए। योगी जी हारेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। अच्छा, राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, अयोध्या से इतना प्यार है, राम जन्मभूमि है, तो राम जी जो हैं या वहाँ के जो लोग हैं वो हिंदू सम्राट माने जाते हैं, योगी जी हैं, उनको वोट नहीं देंगे क्या? इतना बड़ा मैं एक बात कहना चाहता हूं बहन, इन शब्द को छोड़ दो कि हिंदू सम्राट कौन है, मुस्लिम सम्राट कौन है। मैं ये कहना चाहता हूं यदि है तो हम सब भारतीय हैं, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है। हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम बराबर हैं। ये कोई विषय इज्जत का नहीं है। देश में हम विकास के मुद्दों की बात करते हैं। अयोध्या में विकास तो किया है उन्होंने, कहते हैं कि कितना विकास हुआ है। अयोध्या के विकास की बात नहीं, मैं देश के विकास की बात कर रहा हूँ। देश का विनाश किया है, अयोध्या का हो सकता है विकास किया हो, दीपक जला करके, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, मंदिर बनवा करके। मैं ये कहना चाहता हूँ ये सब बेकार की बातें हैं। हम लोगों को केवल विकास के मुद्दे, लोगों को रोजगार दें, नौकरियां दें और महंगाई कम करें। हम दो मुद्दों पर लड़ाई कर रहे हैं, एक तो बेरोजगारी हटाएंगे, एक महंगाई समाप्त करेंगे। हम लोगों को रोजगार देंगे और लोगों की आमदनी बढ़ाएंगे। कहीं ऐसे वादे करते तो नहीं रह जाएंगे और पार्टियां करती हैं? जैसे मोदी जी वादा करते 15 लाख का, शायद ये इशारा कर रहे हैं। मैं मोदी जी की तरह नहीं हूँ, मोदी जी की तरह नहीं हूँ, ध्यान रखना। मोदी जी ने 15 लाख की कहकर कुछ ना दिया। जितने भी बेरोजगार युवक हैं भारत के, सबको मैं 15 से 20 लाख रुपए तक का लोन दूंगा, और ये नहीं कि आपको फ्री में दूंगा, ब्याज नहीं लूंगा, लौटाऊंगा सबसे थोड़ा थोड़ा करके, आपको व्यवसाय दूंगा। 15 लाख 20 लाख दूंगा तो सही सबके लिए। मोदी जी की तरह वायदा नहीं झूठे, मैं सच्चा वायदा कर रहा हूँ। अकेले लड़ेंगे चुनाव या फिर और पार्टियां भी शामिल हो रही हैं? देखिए, ये मैं तो ये कह रहा हूं कि हम दोनों का युद्ध होने दो। दो और लोग अपने प्रत्याशी भी खड़ा मत करो और समर्थन भी मत करो। हम दोनों का युद्ध देखिए, जिस प्रकार से दंगल में एक बड़े योद्धाओं का युद्ध होता है और लोग सब देखते हैं, और सब छोटी छोटी कुश्तियां सब समाप्त हो जाती हैं, और सीटों पर आप लड़ते रहिए। ये जो सीट है अयोध्या की, जहां योगी खड़ा हो रहा है, वहां और प्रत्याशियों से निवेदन है वो कोई खड़े ना हो, केवल हम दोनों का युद्ध देखिए। चंद्रशेखर का जो सपा से गठबंधन था वो टूट गया है। मैं क्या कह रहा हूं, अपने सपा में नहीं लेंगे क्या? सपा और जो कि बीजेपी दोनों कमजोर हैं, दोनों गलत राजनीति कर रहे हैं, जातिगत राजनीति, धर्मगत राजनीति करते हैं। मेरे पल्ले की बात है तो मेरे पास जो अच्छे विचारों के लोग हैं वो आए। भीम आर्मी को बनाने में हम लोगों का पूरा हाथ था, परंतु हम जो कि चंद्रशेखर से किस विचारों पर थोड़े से नाराज हैं। यदि चंद्रशेखर आकर के माफी मांगेंगे तो उन्हें हम गले से लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जुझारू नेता है, आगे बढ़ने की तैयारी है, चंद्रशेखर का हम स्वागत करते हैं। और कई नेताओं की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है, 1-2 दिन में हमारे कार्यालय पर सभी लोग आ जाएंगे। परंतु जो अच्छी छवि के लोग हैं उन्हीं को लेंगे, जिनकी गलत छवि है उनको नहीं लेंगे। सीए एनआरसी में जो कि चंद्रशेखर ने हमारा साथ दिया था, तो उसको हम मौका देंगे कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंतर्गत में हमारे साथ में आए। और इसीलिए अब योगी के सामने हमने टकराने का पक्का विचार कर लिया है। योगी को परास्त करने का हम पूरा प्रतिज्ञा करते हैं कि योगी को हम परास्त करेंगे। हाँ, तो आपने जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे कि ऐसे ही नहीं, वादे पूरे होंगे। हमारे तो दे रहे हैं आप? नहीं, हमारे सीएम बहुत अच्छे हैं, हमारे सीएम बहुत अच्छे हैं, मुस्लिम संप्रदाय से हैं, और शेरा प्रवीण जी हैं, अभिनेता हैं बहुत बड़े। तो हम जो कि पूरा जो कि वायदा करते हैं, और हमारा सीएम सही काम करेंगे। और यदि किसी कारण से सीएम सही काम नहीं करेंगे तो उन्हें हम गाइडलाइन हम देंगे, और पूरे वायदे हमारे पक्के पूरे होंगे, किसी भी वायदा से पूरे नहीं मुकरेंगे। पर देशवासियों से यह है कि आप ये लड़ाई देखिए और इसमें आनंद लीजिए। परंतु इतना जरूर है, धर्म और अधर्म की बात है, हम धर्म की तरफ हैं, योगी अधर्म की तरफ हैं। हमारी जीत होगी, ये हमें इंशाअल्लाह पक्का विश्वास है, परमात्मा की कृपा से हमें पूरा विश्वास है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ संत युवराज जी। तो इन्होंने साफ कर दिया है कि योगी जी को ही ये टक्कर देने वाले हैं, अयोध्या से लड़ेंगे। दूसरा पर्चा जहां से वो भरेंगे वहां से भी ये अपने जो पर्चा है ये भी भर सकते हैं। तो इनकी तो पूरी तैयारी है कि सीएम योगी को अब हराने में इनका सारा जो है वक्त जाने वाला है। कई वादे भी करे हैं, अब ये कितने पूरे होंगे और इनकी जो टक्कर है उसमें सफल कौन साबित होगा, ये देखना काफी अहम होगा। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर आप गाजी न्यूज़ चैनल पे नहीं हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा।